हबक्कूक की पुस्तक बाइबल के 12 छोटे भविष्यवक्ताओं में से एक पैगंबर हबक्कूक और ईश्वर के बीच एक शक्तिशाली बातचीत को दर्शाती है। यह संवाद जो 3 अध्यायों में फैला है, न्याय, विश्वास और मानवीय पीड़ा के सामने दिव्य समय की शक्ति के विषयों पर केंद्रित है। अध्याय 1, हबक्कूक की शिकायत और परमेश्वर की प्रतिक्रिया। हबक्कूक ने यहूदा में बड़े पैमाने पर हो रहे अन्याय और हिंसा से व्यथित होकर ईश्वर को पुकारना शुरू किया। वह अत्याचार, अन्याय और ताकतवरों को कमजोरों का शोषण करते हुए देखता है। हबक्कूक ने प्रश्न किया कि परमेश्वर गलत कार्यों को क्यों सहन करता है और पूछता है, हे प्रभु, मैं कब तक सहायता के लिए पुकारता रहूंगा, परंतु तू नहीं सुनेगा। वह चिल्लाकर कहेगा, हिंसा, परंतु तू नहीं बचाता। हबक्कूक 1-2 उनका विलाप उनके भ्रम और अपने लोगों और उनके समाज के नैतिक पतन के प्रति गहरी चिंता को दर्शाता है। ईश्वर ने हबक्कूक को जवाब देते हुए बताया कि वह ऐसे तरीकों से काम कर रहा है जिसे भविष्यवक्ता नहीं समझ सकता। परमेश्वर ने प्रकट किया है कि वह यहूदा के विरुद्ध न्याय के उपकरण के रूप में बेबीलोनियों, जिन्हें कसदियों के नाम से भी जाना जाता है, को खड़ा करेगा। हालांकि यह प्रतिक्रिया हबक्कूक के लिए चिंताजनक है, क्योंकि बेबीलोनियन एक क्रूर और शक्तिशाली राष्ट्र हैं, जो अपनी क्रूरता और विजय के लिए जाना जाता है। परमेश्वर उनका वर्णन निर्दयी और उतावले लोगों के रूप में करते हैं, जो पूरी पृथ्वी पर फैल जाते हैं और उन राष्ट्रों पर कब्जा कर लेते हैं जो उनके अपने नहीं हैं। हबक्कूक 1:6। अध्याय 2, हबक्कूक की दूसरी शिकायत और परमेश्वर का आश्वासन। परमेश्वर के उत्तर के साथ संघर्ष करते हुए हबक्कूक सवाल करता है कि कैसे एक धर्मी परमेश्वर यहूदा का न्याय करने के लिए बेबीलोन जैसे दुष्ट राष्ट्र का उपयोग कर सकता है। वह पूछता है कि ईश्वर एक ऐसे राष्ट्र को क्यों अनुमति देगा जो उसके अपने लोगों से भी अधिक दुष्ट है। उन्हें दंडित करने के लिए ईश्वर के चुने हुए न्याय के साधन के साथ अपनी असुविधा व्यक्त करते हुए ईश्वर ने हबक्कूक को दर्शन लिखने के लिए कहा और उसे आश्वासन दिया कि यद्यपि न्याय में देरी हो सकती है, यह नियत समय पर आएगा। वह कहता है, क्योंकि दर्शन नियत समय की प्रतीक्षा में है, यह अंत की बात करता है और गलत साबित नहीं होगा। यद्यपि यह विलंबित है, इसके लिए प्रतीक्षा करें, वह अवश्य आएगा और विलंब न करेगा। हबक्कूक 2:3। स्पष्ट अन्याय के सामने विश्वास और धैर्य के महत्व पर जोर देते हुए ईश्वर हबक्कूक को अपने समय पर भरोसा करने के लिए कहते हैं। परमेश्वर का संदेश स्पष्ट है, धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। हबक्कूक 2:4। यह गहन कथन पुराने और नए नियम दोनों में एक मूलभूत सिद्धांत बन जाता है, जो इस बात पर जोर देता है कि विश्वास एक धार्मिक जीवन का केंद्र है। फिर ईश्वर ने बेबीलोनियों के खिलाफ संकटों की एक श्रृंखला का विवरण दिया, उनकी हिंसा, लालच और मूर्ति पूजा की निंदा की। इन संकटों से पता चलता है कि हालांकि बाबुल को न्याय के उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, उन्हें भी अपने कार्यों के परिणाम भुगतने होंगे। अध्याय 3, हबक्कूक की आस्था की प्रार्थना। अंतिम अध्याय एक प्रार्थना, विश्वास और श्रद्धा का गीत है। हबक्कूक परमेश्वर के पिछले कर्मों को दर्शाता है, यह याद करते हुए कि कैसे परमेश्वर ने इस्राएल को उसके शत्रुओं से बचाया था। वह प्रकृति पर ईश्वर के नियंत्रण और शक्तिशाली राष्ट्रों को नीचे लाने की उनकी क्षमता का वर्णन करने के लिए ज्वलंत कल्पना का उपयोग करते हुए ईश्वर की शक्ति और महिमा की बात करता है। हबक्कूक स्वीकार करता है कि जहां वह आने वाले फैसले से भयभीत है, वहीं उसे ईश्वर के अंतिम न्याय और दया पर भी विश्वास है। समापन छंदों में हबक्कूक विश्वास की गहन घोषणा करता है। आसन्न कठिनाइयों और जिस वीरानी का उसने अनुमान लगाया था, उसके बावजूद वह घोषणा करता है कि वह अभी भी ईश्वर में आनंदित रहेगा। वह कहता है, हालांकि अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं लगती और बेलों पर अंगूर नहीं लगते,
हालांकि जैतून की फसल नष्ट हो जाती है और खेतों में भोजन नहीं मिलता, हालांकि बाड़े में कोई भेड़ नहीं है और स्टालों में कोई मवेशी नहीं है, फिर भी मैं करूँगा प्रभु में आनंदित रहो, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के कारण आनंदित रहूँगा। हबक्कूक 3:17-18। यह परिच्छेद हबक्कूक की परिस्थितियों की परवाह किए बिना उसके आध्यात्मिक विकास और उसके दृढ़ विश्वास पर प्रकाश डालता है। न्याय और दैवीय संप्रभुता। हबक्कूक की प्रारंभिक शिकायत तत्काल न्याय की मानवीय इच्छा को दर्शाती है। हालांकि ईश्वर ने उसे याद दिलाया कि दैवीय समय अक्सर मानवीय अपेक्षाओं से भिन्न होता है और ईश्वर की योजनाओं में अंतिम न्याय का आश्वासन दिया जाता है। दुख के बीच खुशी। हबक्कूक की अंतिम घोषणा जीवन की परिस्थितियों के चुनौतीपूर्ण होने पर भी ईश्वर में खुशी पाने का प्रमाण है। यह खुशी एक गहरे विश्वास से आती है कि ईश्वर की योजनाएं अंततः अच्छे के लिए होती हैं, भले ही उन्हें समझना कठिन हो। अंत में हबक्कूक की पुस्तक पाठकों को अपने संदेहों से जूझने, समझ की तलाश करने और अंततः ईश्वर की बुद्धि पर भरोसा करने के लिए आमंत्रित करती है। अपनी यात्रा के माध्यम से हबक्कूक ईश्वर के न्याय पर सवाल उठाने से लेकर उनकी दिव्य योजना में विश्वास को अपनाने तक बढ़ता है और परीक्षणों का सामना करने पर भी ईश्वर पर निर्भरता के बारे में एक कालातीत सबक सिखाता है।